कि जब एमएमए की हुकूमत आ रही थी तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त की एनडब्ल्यूएफपी 78 कॉलेजेस थे। और जब हम 5 साल के बाद हुकूमत छोड़ रहे थे तो हमने सिर्फ 5 साल के अरसे में तकरीबन उतने ही कॉलेज नए बनाए। यह जमीयत उलमा इस्लाम और एमएमए की हुकूमत थी कि पहले हमने 8वीं तक तालीम को मुफ्त किया, फिर 10वीं तक तालीम को मुफ्त किया, फिर 12वीं तक तालीम को मुफ्त किया। हमने किताबें देने शुरू की, 8वीं तक के तालिब इल्मों को हमने किताबें देना शुरू की, फिर 10वीं तक हम पहुंचे, हमने यूनिफॉर्म देना शुरू किया। एक गलती मुझे आज भी याद पड़ती है कि उस वक्त चूंकि हमें यह इदराक नहीं था इस मीडिया का और इस सोशल मीडिया का और इन रुझानात का, कि मेरे सामने अकरम खान दुरानी साहब ने एक बात कही कि हमने जो तालीम मुफ्त की है, हमने जो किताबें दी हैं, हमने जो यूनिफॉर्म दिए, हमने इसकी तशहीर का बजट बनाया, तो उसकी तशहीर में जितने पैसे लग रहे थे उससे तो हम 1 साल की किताबें दे सकते। अब बताओ, अलग दरवेश साहब कह रहे हैं 5 अरब रुपए, लेकिन आप देखिए कि आपकी उन्हीं इकदामात को परवेज इलाही साहब ने फॉलो किया, उन्होंने इश्तिहारात दिए, उन्होंने मीडिया में एडवर्टाइज किया, उनके इकदामात को याद किया जाता है, लेकिन आपके एमएमए की इन इकदामात को जिन्होंने बुनियाद डाली थी वो किसी को याद नहीं। आपको के फुटप्रिंट्स को, आपके नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब ने वो काम किया और करोड़ों और अरबों के इश्तिहारात दिए, वो लोगों को याद है, आपके काम किसी को याद नहीं। आप सेहत के मैदान में देख लीजिए, हर तहसील में आपने एमएमए की हुकूमत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाया, आपने डी क्लास के अस्पताल बनाए, आपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम अस्पतालों को अपग्रेड किया, आपने खवातीन के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनाई, आपने खवातीन के लिए अलग मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने सूबे भर में मेडिकल कॉलेजेस बनाए। कौन होगा जो कारकर्दगी की बुनियाद पर आपका मुकाबला कर सकेगा? किसी को कोई हिम्मत है तो आप चैलेंज देकर कहें उनको। अभी ये 12 साल से तो ये लोग हुक्मरान बैठे हुए हैं, कोई एक चीज तो आपको भी बता दें कि वो आपका मुकाबला कर सकें।